Good morning, student. Welcome back our online classes. As you know, today our moral science class. So let's get start our chapter 7. Okay? 6 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. आज टर्न है हमारे 7 चैप्टर का. तो आज हम रीड करेंगे चैप्टर 7 क्लास 3 का चैप्टर 7. चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का नेम क्या है. तो इस चैप्टर का नेम हमारे क्या है? फ्रेंडशिप. क्या है? फ्रेंडशिप, दोस्ती. ठीक है. चलिए ये यहाँ पे देखिए एक छोटी सी कन्वर्सेशन दी हुई, उसको हम रीड करते हैं. उसके बाद एक छोटी सी मोरल स्टोरी है जिसको हम आगे रीड करेंगे, उसको समझेंगे कि उस स्टोरी में क्या है, उसकी मोरल वैल्यू क्या है. ओके, लेट्स स्टार्ट. देखिए 2 फ्रेंड्स यहाँ पे हैं. यहाँ देखिए 2 फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं. चलिए इन लोगों में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट गेट स्टार्ट. हाय, हैप्पी बर्थडे सिमरन. ये जो फर्स्ट फ्रेंड है वो अपने सेकंड फ्रेंड को हैप्पी बर्थडे विश कर रही है. तो सिमरन ने बोला थैंक यू. उसने कहा थैंक यू. आई थॉट यू फॉरगेट माई बर्थडे. उसकी फ्रेंड्स बोलती है कि आई थॉट कि तुम मेरा बर्थडे भूल गई हो. बट उसकी फ्रेंड क्या बोलती है? नो, हाउ कुड इट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. उसने बोलता है ये कैसे हो सकता है, मैं आपका बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरी एक अच्छी दोस्त हो. तो ये हो गया इन लोगों का कन्वर्सेशन. और इसी दोस्ती पे रिलेटेड, फ्रेंड्स पे रिलेटेड हम लोग आगे की स्टोरी रीड करते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो स्टोरी है. हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ क्रोकोडाइल इन अ रिवर. एक समय की बात है, एक क्रोकोडाइल था, एक मगरमच्छ था. ऑन द बैंक ऑफ रिवर देयर वाज अ मैंगो ट्री. और एक रिवर, एक नदी के बीच में किसका ट्री था? एक मैंगो का, आम का वृक्ष था. वन मॉर्निंग द क्रोकोडाइल वॉज लॉन्गली लुकिंग एट द जूसी मैंगो. एक दिन, एक सुबह क्रोकोडाइल जो था वहाँ पे गया और वह तरसते हुए, मतलब आँखों से देख रहा था उस जूसी मैंगो को, मतलब वो रसीले आमों को देख रहा था. आई विश आई कुड ईट दैट. वो सोच रहा था काश मैं इसे खा पाता, इस रसीले आम को, इस टेस्टी मैंगो को मैं काश खा पाता. द थॉट जस्ट देन अ मंकी appeared, plucked the mango and threw it at the crocodile. और जैसे वो उसे देख रहा था, उस मैंगो को देख रहा, तब से वहाँ एक मंकी आता है, एक बंदर आता है और वह आमों को प्लग कर उसको तोड़ता है और जो मगरमच्छ था उसके पास उसको फेंक देता है. ठीक है. द क्रोकोडाइल टुक द मैंगो होम एंड ईट इट विथ हिज वाइफ. और वो जो मगरमच्छ था वो आम को लेके जाता है और अपनी वाइफ के साथ मिलके उसे खाता है. हिज वाइफ लाइक द फ्रूट वेरी मच. और जो उसकी पत्नी थी उसे वो मैंगो, वो फ्रूट, वो फल था, वो उसे बहुत पसंद आया. ठीक है. दे सून बिकम गुड फ्रेंड्स. वो दोनों बहुत जल्दी एक अच्छे दोस्त बन गए. कौन कौन? क्रोकोडाइल एंड मंकी. सीइंग देयर फ्रेंडशिप क्रोकोडाइल वाइफ गॉट जेलस. उन लोगों की फ्रेंडशिप देख के जो उसकी पत्नी थी, जो मगरमच्छ की पत्नी थी, उसे जलन होने लगी उन लोगों की फ्रेंडशिप देख के. शी थॉट ऑफ द प्लान ऑफ डिस्ट्रॉय हिज फ्रेंडशिप. उसने सोचा कि मैं एक प्लान बनाया कि मैं इस प्लान के जरिए उन लोग की फ्रेंडशिप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, ख़त्म कर दूंगी. शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट हार्ट ऑफ मंकी हुज इट सच अ स्वीट एंड जूसी मैंगो वुड बी सो स्वीट, आई वांट ईट हिज हार्ट. उसने कहा कि जब ये बंदर इतने मीठे और रसीले आम खाता है तो सोचो कि उसका दिल कितना मीठा होगा और रसीला होगा. उसने अपने हस्बैंड से कहा कि जब ये मैंगो खाता है, इतना स्वीट मैंगो खाता है, इतना अच्छा मैंगो खाता है तो उसकी
उसका जो दिल है वो तो और मीठा और रसीला होगा, मुझे उसका दिल खाना है, उसने अपने हस्बैंड से कहा। द क्रोकोडाइल ट्राई टू कन्विंस हिज वाइफ बट इज वैन फाइनली ही वॉन्ट टू द मंकी एंड सेड। बट जो मगरमच्छ था उसने अपने वाइफ को समझाने की बहुत कोशिश की, बट उसका समझाना व्यर्थ था, उसका समझाने का कोई मतलब नहीं हुआ। और वो गया मंकी के पास और बोला, कम फ्रेंड, लेट मी टेक यू फॉर अ राइड। कम फ्रेंड, चलो मैं तुम्हें एक सैर करवाता हूँ। द मंकी हैप्पली होप्ड ऑन। तो ये सुनते ही बंदर खुश हो गया और उछल के तुरंत उसके पास आया, उसके पीठ पे जो उसका ऊपर का था उस पर बैठ गया। बट इन द मिडिल ऑफ रिवर, बट जब मगरमच्छ नदी के मिड में गया, जो उसके बीच में गया, द क्रोकोडाइल टोल्ड हिम द इंटायर स्टोरी। बट जब जो मंकी था, जो मगरमच्छ के पीठ पे बैठा हुआ था, बीच में जब मगरमच्छ लेके गया तो मगरमच्छ ने उसको पूरी स्टोरी बता दी। ठीक है। ओहो, द मंकी exclaimed, you should have told me early। बट उसने बोला, ओहो, उसने चिल्ला के बोला, ओहो ऐसी बात थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री। मैं तो अपना दिल पेड़ पे छोड़ के आया हूँ, ट्री पे छोड़ के आया हूँ। द फूलिश क्रोकोडाइल टुक द मंकी बैक। जो वो बेवकूफ़ क्रोकोडाइल था उसको वापस वो पेड़ के पास ले गया। द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड नेवर स्पोक टू द क्रोकोडाइल अगेन। और वो मंकी जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा वो तुरंत उछाल मार के पेड़ पे चढ़ गया। फिर उसके बाद उसने कभी भी उस मगरमच्छ से बात नहीं की। ठीक है। इससे देखिए हमें क्या मोरल मिलता है, हमारा क्या है, फ्रेंडशिप इज़ ऑलवेज स्वीट, रिस्पॉन्सिबिलिटी नेवर एन अपॉर्चुनिटी। देखिए ये फ्रेंडशिप एक बहुत ही अच्छी जिम्मेदारी है, ये हमें बार बार नहीं मिलती है। ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है, इस स्टोरी को हम बहुत ही शॉर्ट में आपको फिर से ओरली मैं आपको बता रही हूँ। एक मगरमच्छ था और एक बंदर था, ये दो लोगों की कहानी है, एक क्रोकोडाइल एंड मंकी की। एक दिन मगरमच्छ एक जाता है पेड़ के पास, मतलब नदी के पास, वहाँ जाता है और उस नदी के बीच में एक आम का पेड़ रहता है। और वो जो मगरमच्छ रहता है वो आम को देखते रहता है कि वाह कितना अच्छा आम है, काश मैं इसे खा पाता हूँ। तब से एक बंदर आके उस आमों को तोड़ के मगरमच्छ के पास फेंक देता है। तब मगरमच्छ उस आम को लेता है और अपने घर जाता है, अपनी वाइफ के साथ मिल के उस आम को खाता है। ठीक। और उसकी वाइफ उससे बहुत खुश होती है। नेक्स्ट डे, और मगरमच्छ एंड जो मंकी थे वो बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। बट उनकी एक अच्छी फ्रेंडशिप देख के जो मगरमच्छ की वाइफ थी उसे अच्छा नहीं लगा और उसने एक प्लान बनाया कि मैं इस प्लान से इन लोगों की फ्रेंडशिप जो है उसे ख़त्म कर दूँगी। तो उसने, मगरमच्छ की वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा कि सोचो आप कि जब बंदर इतने अच्छे, इतने स्वादिष्ट, इतने रसीले आम खाता है तो उसका जो दिल है वो कितना स्वीट होगा, कितना अच्छा होगा खाने में। सो मुझे उसका हार्ट में से उसका दिल खाना है, आप जाके लेके आओ। बंदर नहीं, मगरमच्छ जो है उसको अपनी वाइफ को समझाता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत बात है। बट उसका समझाना अपनी वाइफ को व्यर्थ था, कोई मतलब नहीं था, वो नहीं मानी। फाइनली मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसने बोला, फ्रेंड्स चलो मैं तुम्हें एक सैर करवाता हूँ। तब जो बंदर था वो खुशी से आया, तुरंत उसके पीठ पे बैठ गया। बट जैसे ही बीच नदी में मगरमच्छ जो था वो बंदर को ले गया, उसने सारी कहानी जो है मगरमच्छ को बता दी कि मैं किस लिए आपको बीच में लेके आया हूँ। तो उसने बंदर तुरंत चिल्ला के बोला, ओह ऐसी बात थी, तो ठीक है आप मुझे पहले बताए होते, मैंने अपना दिल तो पेड़ पे रख के आया हूँ, मैं तो पेड़ पे छोड़ के आया हूँ। तो मूर्ख क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ था वो मूर्ख था, बोला ठीक है तो चलिए वापस चलते हैं और उसे लेके आते हैं। तो बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास, उस जो पेड़ पे रहता है तो वहाँ पहुँचता है, वो तुरंत ऊपर चढ़ जाता है।
और फिर उसके बाद वो कभी भी मगरमच्छ से बात नहीं करता है। ठीक है, ये हो गई हमारी स्टोरी, हो गई फ्रेंडशिप से रिलेटेड। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर एंड टिक द करेक्ट आंसर, जो भी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, मंकी लिव ऑन द, कहाँ रहता था, किस ट्री पे रहता था, मैंगो ट्री पे रहता था। ठीक, क्रोकोडाइल एंड मंकी वर अ फ्रेंड थे, क्या थे, एक फ्रेंड्स थे। क्रोकोडाइल वाइफ वांट टू ईट मैंगो, मंकीज वो उसका क्या खाती थी, उसका हार्ट खाना चाहती थी। ठीक है, फ्रेंडशिप इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट, ये फ्रेंडशिप क्या है, किस पे डिपेंड करती है, ये पूरी ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। एंड ट्रू एंड फॉल्स है। देखिए क्रोकोडाइल वांट टू ईट मैंगो, जो क्रोकोडाइल था वो मैंगो खाना चाहता था, यस ट्री है। देखिए मैंने यहाँ पे टिक का निशान लगा, टी राइट कर दिया है। ओके, मंकी लिव्ड ऑन एप्पल ट्री, क्या मंकी एप्पल की ट्री पे रहता था, नो ट्रू, यहाँ पे ट्रू मैंने राइट कर दिया, आप ट्रू राइट कर लीजिएगा। मंकी एंड क्रोकोडाइल वॉज फ्रेंड्स, क्या मंकी और जो क्रोकोडाइल था वो फ्रेंड थे, हाँ ये ट्रू है, मैंने यहाँ ट्रू राइट किया हुआ है। क्रोकोडाइल वाइफ वांट टू ईट मंकीज हार्ट, यस ये भी सही, क्या उसका दिल खाना चाहती थी उसकी वाइफ, यस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, वेयर डिड द क्रोकोडाइल लिव, क्रोकोडाइल कहाँ रहता था, क्रोकोडाइल लिव इन अ रिवर, वो नदी में रहता था। ठीक, वाई डिड क्रोकोडाइल वाइफ जेलस, उसकी वाइफ उससे क्यों जलती थी, उनकी फ्रेंडशिप से। क्रोकोडाइल वाइफ जेलस ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ मंकी विद देयर हस्बैंड, वो उसके जो मंकी था और उसके हस्बैंड जो क्रोकोडाइल था उसकी फ्रेंडशिप से वो जलती थी। वॉज क्रोकोडाइल अ गुड फ्रेंड्स ऑफ मंकी, क्या वो उसका एक गुड फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड मंकी था, नो इट वॉज ही वॉज नॉट अ गुड फ्रेंड्स ऑफ मंकी, वह उसका मंकी का अच्छा फ्रेंड नहीं था क्योंकि उसने उसे चीट किया। हाउ मंकी सेव्ड हिमसेल्फ, मंकी ने अपने आप को कैसे सुरक्षित किया। वेन मंकीज कम टू नो द ट्रूथ ही सेड टू क्रोकोडाइल दैट द लेफ्ट हिज हार्ट ऑन द ट्री एज द एट द रिटर्न बैक मंकी जम्प ऑन द ट्री हिज वे ही सेव्ड हिमसेल्फ, जैसे ही बंदर को ये पता चला, सच्चाई पता चली, उसने क्रोकोडाइल से कहा कि मैं अपना जो है हार्ट पेड़ पे छोड़ के आया हूँ, तो क्रोकोडाइल उसे वापस ले गया और मंकी जंप करके ट्री पे पहुँच गया। इस तरीके से उसने अपनी जो है अपने आप को बचाया। ठीक है, ये देखिए मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया, ट्रू फॉल्स करा दिया एंड टिक द करेक्ट आंसर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। और यहाँ पे लाइफ स्किल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो टिक करने हैं एंड ये वर्डिंग आपको इसमें से करेक्ट करके करना है, तो मैंने इसको कर दिया है। आप लोग भी अपनी कॉपी में एंड बुक्स में दोनों में मुझे कंप्लीट करके मुझे पर्सनली एज यूजुअल जैसे सेंड करते हो वैसे सेंड कर दीजिएगा। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं आप। ओके।